हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बीएससी फाइनल ईयर यानी कि बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इसमें हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि आपके भौतिक विज्ञान फर्स्ट यानी कि फर्स्ट पेपर का है। और टॉपिक का नाम है एनसेम्बल। और एनसेम्बल बहुत ही बार पूछा गया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वो उससे कनेक्ट करती है। अगर इसको समझ लिया तो इसके नंबर भी मिलेंगे पेपर में लिखने के, प्लस एनसेम्बल के भी मिलेंगे। तो आपको कैसे कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊँगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भाई आपको पता है 17 से हैं, तो आप बस लगे रहिए। तो देखो, सबसे पहले प्रतिबंध तथा अभिगम्य अनुमेय सूक्ष्म अवस्थाएं तो है क्या। देखो क्वेश्चन ऐसे, देखो 18 में भी आया, 19 में भी आया, तो हो सकता है आपके 23 में भी मिले, और चांसेस हैं कि आपको मिलेगा। किसी निकाय पर लगने वाले प्रतिबंधों को समझाइए और अधिगम्य यानी कि अनुमेय तथा अगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की परिभाषा दीजिए। देखो बहुत ही ईजी है, इसमें टेंशन लेने की बात है ही नहीं। ठीक है, अब कैसे ईजी है तो देखो, प्रतिबंध तथा अभिगम्य अनुमेय सूक्ष्म अवस्थाएं, देखो 2018-19 में आया, और ये शॉर्ट में आने की चांसेस है, क्योंकि आपको पता है आपके शॉर्ट में आने वाले हैं क्वेश्चंस, तो ये शॉर्ट में आराम से आएगा। ठीक है, जब कोष्ठों में कणों के वितरण पर विचार किया जाता है। कोष्ठ इज लाइक कि हमने कोई पात्र ले लिया है ना, हमने क्या ले लिया, कोई पात्र ले लिया। अब पात्र जब ले लिया, लाइक 3D में बना देता हूँ, है ना, हमने ये पात्र ले लिया। अब इसके मैंने बीच में से पार्ट्स कर दिए, है ना, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, एक ये वाला पार्ट हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया। तो ये इसके दो कोष्ठ मान लिए, ये क्या बन गए, दो कोष्ठ बन गए। अब जब कोष्ठों में कणों के वितरण पर विचार किया जाता है, अब इसके अंदर भी कुछ कण है और इसके अंदर भी कुछ कण है ना, तो इनके कणों के वितरण पर कुछ विचार किया जाता है, तो निकाय पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अब प्रतिबंध क्या होता है, एक नियम लगाए जाते हैं, कानून लगाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट, निकाय में कणों की कुल संख्या नियत रहती है। सबसे पहला कि निकाय में जो कणों की कुल संख्या होगी वो नियत होगी, यानी कि इस निकाय में, मतलब टोटल निकाय में अगर 100 है, यानी कि इसमें 50 हैं, तो वो 100 ही रहेंगे, वो 50 ही रहेंगे। ठीक है, दूसरा, निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है, इसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी, नियत रहेगी। अब ये बात तो समझ ली कि जब कोष्ठों में कणों के वितरण पर विचार किया जाता है तो निकाय पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, और दो प्रतिबंध याद रखने हैं। निकाय में कणों की कुल संख्या नियत रहती है और निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है। अब वे सूक्ष्म अवस्थाएं जो दिए हुए कुछ प्रतिबंधों के अंतर्गत संभव होती हैं, क्या कि वे सूक्ष्म अवस्थाएं जो दिए हुए कुछ प्रतिबंधों के अंतर्गत संभव होती हैं, यानी कि जो दो प्रतिबंध दिए गए हैं ना, इसके अंतर्गत अगर वो पॉसिबल हो पा रही हैं, संभव हो पा रही हैं, फॉलो कर पा रही हैं इन दोनों नियमों को, तो अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं कहलाती हैं। ठीक, अब वे सूक्ष्म अवस्थाएं जो दिए हुए प्रतिबंधों के अंतर्गत संभव नहीं होती हैं, अगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं, वो हो गया अभिगम्य या अधिगम्य बोलते हैं, इसको अनुमेय बोलते हैं, और इसको बोलेंगे अगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं। उदाहरण के लिए देखो, दोनों के एग्जाम्पल हैं। यदि 3 विभेद्य कण A, B, C को दो कोष्ठों में वितरित करना है, जैसे ये दो कोष्ठ हैं हमारे पास, है ना, और हमारे पास A, B और C है ना, ये 3 क्या है, कोई भी कण है। ठीक है, अब हमने ये देखा कि C को दो कोष्ठों में वितरित करना है, मतलब ABC को, तथा प्रतिबंध यह हो कि कोई भी कण कोष्ठ से बाहर ना हो। अभी इसमें क्या था कि निकाय में कणों की कुल संख्या नियत रहती है, अब और कोई भी जो कण है वो बाहर नहीं होना चाहिए, तो हम कैसी कंडीशन बनाएंगे। अब देखो, कोई भी कण, इनकी कंडीशन नियत रहनी चाहिए, यानी कि दोनों में होना चाहिए। तो देखो, पहले में A रख दो, दूसरे में BC रख दो, उसके बाद पहले में A, B, C रख दो, और दूसरे में 0, एक भी नहीं बचेगा। फिर पहले में AB रख दो, दूसरे में C रख दो। तो देखा आपने, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि निकाय में कणों की कुल संख्या जो है वो नियत रह रही है, और कुल ऊर्जा भी नियत है अगर उनको चेंज नहीं करा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये अभिगम्य का, अधिगम्य का, सूक्ष्म अवस्थाओं का एग्जाम्पल हो गया। अब आता है A, B, 0, B। अब ध्यान से देखो, A, B, C गायब कर दिया, 0, B, A और C गायब कर दिया, AB, 0, C गायब कर दिया, आदि अगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं होंगी। अब अगम्य क्या होती थी, जो इन प्रतिबंधों के अंतर्गत संभव नहीं होती थी। क्या नहीं होती थी, अंतर्गत संभव नहीं होती थी। तो देखा आपने, प्रतिबंध तथा अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं ये होती हैं। 2018-19 में आया, शॉर्ट में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, इसको जरूर कर लेना। अब हम समझते हैं अपना एनसेम्बल। देखो ये रहा आपका एनसेम्बल, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 2019 में आया, इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अत्यधिक संख्या में समरूप, कल्पित, अन्योन्य, क्रियाहीन व स्वतंत्र। देखो ये 4 वर्ड याद करने हैं आपको। अत्यधिक संख्या में समरूप, एक जैसे, कल्पित,
जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, हम इमेजिनेशन ही तो कर रहे हैं कि इसके अंदर कण है, ठीक है। कल्पित। अन्योन्य क्रियाहीन, अन्योन्य क्रियाहीन का मतलब हो गया, अन्योन्य मतलब हो गया अन्य, किसी अन्य से, क्रियाहीन किसी अन्य से वो क्रिया नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्रियाहीन। वह स्वतंत्र, वह स्वतंत्र है, फ्रीडम है उनके पास में। निकायों के समूह को क्या कहते हैं? एनसेम्बल कहते हैं। निकाय के समूह को एनसेम्बल। तो क्या कहते हैं? अत्यधिक संख्या में समरूप, एक जैसे। कल्पित, समरूप का मतलब क्या हो गया? एक जैसे। कल्पित का मतलब क्या हो गया? इमेजिनेशन। अन्योन्य क्रियाहीन यानी कि एक दूसरे से परस्पर क्रिया नहीं कर रहे हैं। वह स्वतंत्र निकायों के समूह को एनसेम्बल कहते हैं। अब है क्या? एनसेम्बल में निकाय उसी भांति होते हैं जिस प्रकार किसी गैस में अणु होते हैं। तो एनसेम्बल, ये जो हमने एनसेम्बल पढ़ा कि निकायों का समूह जो होता है वो एनसेम्बल होता है, तो निकाय में उस एनसेम्बल में निकाय उसी भांति होते हैं जिस प्रकार किसी गैस में अणु होते हैं। एनसेम्बल में निकाय की संरचना समान होती है, लेकिन उनकी अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो देखा इसमें आ गया वर्ड, अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं क्या होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं, चेंज होती रहती हैं। एनसेम्बल में प्रत्येक निकाय यांत्रिकी के नियम अनुसार स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता है, क्योंकि स्वतंत्र था तो स्वतंत्र रूप से व्यवहार करेगा। चूँकि एनसेम्बल में निकाय कल्पित है, अतः वे अन्योन्य क्रिया नहीं करते हैं। तो एनसेम्बल में निकाय क्या? कल्पित है। कल्पित मतलब इमेजिनेशन है, तो अन्योन्य क्रिया, एक दूसरे से परस्पर क्रिया नहीं करेंगे। एनसेम्बल 3 प्रकार के होते हैं। माइक्रो कैनानिकल एनसेम्बल, अत्यधिक संख्या में समरूप, पीछे पढ़ा था समरूप। अन्योन्य क्रियाहीन व परस्पर स्वतंत्र निकायों के समूह को जिनकी ऊर्जा E, आयतन V तथा कणों की संख्या N समान होती है, माइक्रो कैनानिकल एनसेम्बल कहलाते हैं। अब आता है सिर्फ कैनानिकल एनसेम्बल। तो अत्यधिक संख्या में समरूप, अन्योन्य क्रियाहीन व परस्पर स्वतंत्र, ये तीनों वर्ड तो आपको याद ही करने, रटने। निकाय के समूह को जिनके ताप T, ऊर्जा की जगह पे क्या गया? ताप T, आयतन V तथा कणों की संख्या N समान होती है, कैनानिकल। उसमें ऊर्जा समान थी, इसमें कैपिटल T ताप समान है। अब आता है ग्रांड कैनानिकल एनसेम्बल। इसमें क्या है? अत्यधिक संख्या में समरूप, अन्योन्य क्रियाहीन व परस्पर स्वतंत्र निकायों के समूह को जिनके ताप T, आयतन V तथा रासायनिक विभव म्यू समान होते हैं। इसमें आ गया रासायनिक विभव, ग्रांड कैनानिकल एनसेम्बल कहलाते हैं। तो देखा कितना ईजी था एनसेम्बल। अगर आपके देखो ये आएगा और ये शॉर्ट में आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिख लेना, शेयर कर लेना। एक और चीज़ बता रहा हूँ, इसके अंदर अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं हैं, तो शॉर्ट में आपको इतने नंबर ना मिले इसको लिखने के, तो आप क्या करेंगे? मिक्स करके अभिगम्य, इसको इसमें अलग से अभिगम्य बता देंगे कि अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं क्या होती हैं, और ये पूरा छाप देंगे, आपको पक्का मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? भाई थोड़ा तो हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज।